प्रश्न 1, 850 का 32% निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है? 850 का 32%, 32%। तो 850 का 32%, तो इसको हम लिख लेंगे 850 गुना 32/100। ये कैसे हो गया? तो 32% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। देखिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटा में 100। तो 32% को हम लिख सकते हैं 32/100। ठीक है। अब का है तो का हटा करके गुना का चिन्ह दे देंगे। तो 850 गुना 32/100 लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। अब 850 गुना 32/100 कर देंगे तो 850 का 32% ज्ञात हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से कट रहा है। देखिए 5 दूना 10, 17 पचे 85, 2 से 32, 16 बार में कट गया। अब 16 गुना 17 कर देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर कितना आएगा? तो 16 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 16 सत्ते 112, तो 2 लिख लेंगे, हाथ में रहा 11। 16 गुना 1 16, 16 और 11 कितना होगा? तो 16 10 26, 26 1 27, यानी 272। तो इसका उत्तर आ गया 272। तो 850 का 32% हो गया 272। दूसरा, 2500 रुपया का कितना प्रतिशत 750 रुपया होगा? तो लिखेंगे माना 2500 का x% बराबर 750। 2500 का x% बराबर 750। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2500 रुपया का कितना प्रतिशत 750 रुपया होगा। तो हम क्या मान लेंगे कि 2500 का x% होगा 750। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो 2500 का कितना प्रतिशत 750 होगा ये पूछ रहा है, तो उसको हम x% मान लेंगे। जो पूछ रहा है उसको क्या मान लेंगे? x। ठीक है। तो 2500 का x% कितना है? 750 है। अब x का मान निकाल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2500 का मतलब क्या होता है? गुना x/100 बराबर 750। ये कैसे हो गया? तो x% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटा में 100। का मतलब होता है गुना। तो 2500 गुना x/100 बराबर 750, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2500 x बराबर कितना हो जाएगा? 750 गुना 100। तो 2500 को x के साथ गुना कर देंगे तो 2500 x हो गया, और 100 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बायां तरफ क्या है? भागा में है, तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। यानी 2500 x बराबर 750 गुना 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 750 गुना 100 बटा 2500। तो 2500 x के साथ गुना में है तो इसको बायां से दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य काट लिए, एक शून्य से एक शून्य काट लिए। ठीक है, तो 25 तिया 75 कट जाएगा। तो पहले हम एक शून्य से एक शून्य काटे, फिर एक शून्य से एक शून्य काटे, फिर 25 तिया 75, यानी कितना आ गया? x बराबर 30। x बराबर कितना आ गया? देखिए 10 तिया 30, x बराबर आ गया 30। तो
यहाँ पे x प्रतिशत हम माने थे तो इसको हम प्रतिशत में लिख लेंगे, यानी 30%। इसका उत्तर होगा 30%। तो इसका मतलब हुआ कि 2500 का 30% 750 होगा। 2500 का 30% क्या होगा? 750। 2500 का 30% कितना होगा? 750। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 750 2500 का 30% है। 750 2500 का 30% है। तीसरा, कितने का 120% 36 होगा? कितने का 120% 36? तो लिखेंगे माना कि x का माना कि x का 120% बराबर कितना कह रहा है? 36। तो हम क्या मान लेंगे कि x का 120% 36 होगा। तो कह रहा है कितने का, तो उसको हम x मान लेंगे। कितने का 120% 36 होगा, तो उसको हम x मान लेंगे। तो x का 120% क्या होगा? 36। इस तरह हम लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x का मतलब गुना होता है, तो x गुना 120/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर 36। इस तरह लिख लेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा? 100। तो x का 120% यानी x गुना 120/100 बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए पहले तो हम 120/100 है यहाँ पे, तो एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं। ठीक है, तो 12/10 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 12 गुना x, 12x बराबर हो जाएगा 36 गुना 10। देखिए 12 गुना x कितना हो गया? 12x। तो 12x बराबर 36 गुना 10 लिख लेंगे। 10 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बाएं तरफ। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट चुका है, तो 10 क्या है? भागा में है। तो 10 को इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 36 गुना 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर आ जाएगा 36 गुना 10 बटा 12। 12 गुना में है x के साथ, तो इसको इधर भेजेंगे, यानी बराबर के दाएं तरफ, तो भाग में हो जाएगा। 12 से 36 कट रहा है, 12 तिया 36, तो x बराबर कितना आ गया? 10 तिया 30। तो इसका उत्तर आ गया 30। x बराबर कितना आ गया? 30। इसका मतलब हुआ कि 30 का 120% कितना है? 36 है। 30 का 120% है 36। प्रश्न 4, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। तो पहला में क्या है? प्रश्न 4 का पहला में है x का 33.1/3% 15 है, यानी बराबर 15 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या कह रहा है? प्रश्न 4 का पहला में कह रहा है x का 33.1/3% 15 है। तो x का 33.1/3% बराबर 15 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है x का 33.1/3% 15 है, तो हम बराबर 15 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मतलब होता है गुना, तो x गुना 33.1/3 को हम पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 33 या 99, 99 एक 100, यानी 100/3। देखिए 33 या 99, 99 एक क्या हो गया? 100, तो 100/3 हो जाएगा इसका पूर्णांक तोड़ने पे। तो 100/3%, 100/3% हो गया, बराबर 15 लिख लेंगे।
तो 33.1/3% क्या हो गया? 100/3%। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख लेंगे, x गुना 100/3 गुना 100 बराबर 15। ये कैसे हो गया? तो देखिए, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी 100 जो है 3 के साथ गुना हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, यानी 100 से भाग हो जाएगा। तो 100/3 को 100 से भाग देंगे तो 100/3 को 100 से भाग देंगे तो 3 के साथ 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा? 100/3 को 100 से भाग देना होगा। तो 100/3 को 100 से भाग देना होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 100/3 लिख करके 3 से 100 गुना कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100/3 गुना 100, इस तरह लिख लेंगे, यानी 100 जो है हर के साथ गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, क्या बचा? सिर्फ 3 बचा बटा में। तो यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे x/3 बराबर 15। x/3 बराबर 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 15 गुना 3। देखिए 3 भागा में यहाँ पे x है ऊपर में और 3 नीचे बचा, तो x/3 लिख लेंगे और बराबर 15 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना 3। देखिए 3 भागा में है तो 3 को बायां से दाएं तरफ करेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 15 तिया 45। कितना आ गया? 45। तो इसका उत्तर आ चुका है x बराबर 45। तो कह रहा था कि x का 33.1/3% 15 है, तो इसका मतलब हुआ कि 45 का 33.1/3% कितना है? 15 है। तो x का मान कितना आ गया? 45। तो 45 का 33.1/3% क्या है? 15 है। दूसरा में क्या है? 2000 रुपया का x% 58 है। 2000 रुपया का 2000 रुपया का x% कितना है? 58 है, तो बराबर 58 लिख लेंगे। तो 2000 रुपया का x% क्या है? 58 है, तो इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो 2000 रुपया का x% 58 है, तो बराबर 58 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2000 रुपया का मतलब होता है गुना, और x% है यानी x/100 लिख लेंगे प्रतिशत हटा करके, बराबर 58 इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2000x, देखिए 2000x बराबर 58 गुना 100। ये कैसे हो गया? तो 100 भागा में है तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 2000x बराबर 58 गुना 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 58 गुना 100 बटा 2000। 58 गुना 100 बटा 2000। देखिए 2000x यानी 2000x के साथ गुना में है, तो 2000 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 58 बटा 20। अब देखिए इसको काट लेंगे, 2 से कट रहा है, 10 दूना 20, 29 दूना 58। 2 से काट लेंगे इसको, 10 दूना 20, 29 दूना 58, तो कितना आ गया? 29/10। कितना आ गया? 29/10। 2 से काट लिए हैं इसको, 29 दूना 58, 10 दूना 20।
अब 29 को 10 से भाग देंगे, 29 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.9। 10 से भाग दे रहे हैं इसको, यानी एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसीलिए 9 के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 29 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.9, यानी x बराबर कितना आ गया 2.9। तो इसका मतलब हुआ कि 2000 रुपया का 2.9% क्या है 58 है। 2000 रुपया का 2.9% कितना है 58 है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका उत्तर आएगा 2.9। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान आ गया है 2.9। तीसरा में है 425 का 16%, 425 का 16% x है, यानी बराबर x लिख लेंगे। 425 का 16% x है, तो 425 का 16% बराबर x लिख लेंगे। 425 का 16% क्या है x है, तो इस तरह लिख लेंगे बराबर x करके। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 425 का मतलब गुना होता है, 16% को हम लिख लेंगे 16/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर x। इस तरह लिख लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 425 का 16% x है, तो 425 गुना 16/100 बराबर x से लिख लेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो 5 से 20 बचे 100, 5 से इसको 25 40, 2 इधर गया 5 25, देखिए 25 40, 2 इधर गया तो 5 25, यानी 85 बचे 425, 20 बचे 100, 5 से दोनों को काट लिए हैं। फिर देखिए 4 से काट लेते हैं, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16, ये दोनों को 4 से काट लेंगे, दोनों कट रहा है 4 से, 4 5 20, 4 चौक 16। अब 5 से 85, यानी 17 5 85, तो x बराबर कितना आ गया 17। तो लिख लेंगे अतः x बराबर, देखिए 17 आ गया है, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 17 चौक 68, देखिए 17 और 4 को गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 68। x बराबर हो जाएगा, तो 425 का 16% कितना होगा 68 होगा, क्योंकि x का मान 68 आ गया है। इस तरह इसको हल करेंगे। अब चौथा प्रश्न क्या है, 500 का 36.1/5% x है, तो बराबर x लिख लेंगे। 500 का 36.1/5% क्या है x है, तो इस तरह लिख लेंगे बराबर x। तो हो जाएगा 500 का मतलब गुना होता है, 36.1/5 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 36 बचे कितना होगा, 36 बचे 180, 180 में 1 जोड़ देंगे तो 181, तो 181/5% बराबर x, इस तरह लिख लेंगे। तो 36.1/5 को हम लिख सकते हैं 181/5 पूर्णांक तोड़ करके, 36 बचे 180, 180 में 1 जोड़ देंगे तो 181, तो 181/5 आ गया। अब हम इसको लिख लेंगे 500 गुना 181/5 गुना 100, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में, यानी 5 के साथ 100 गुना हो जाएगा, हर के साथ 100 गुना हो जाएगा। 100 कहाँ से आया, प्रतिशत हटाने पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना 100 क्या होता है 500, तो इससे हम इसको सीधा सीधा काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो
5 गुना 100 क्या होता है 500, 500 से 500 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 181। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 181, 181। x बराबर कितना आ गया 181। देखिए 5 गुना 100 से 500 को काट दिए, 5 गुना 100 क्या होता है 500, तो 500 से 500 को काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो x बराबर आ गया 181। तो इस तरह प्रश्न 4 तक हल करेंगे।